राधे राधे। एक श्रोता के रूप में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कथा के स्रोत क्या हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारत के इतिहास में मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन की क्या भूमिका रही है। अक्सर जब मैं कहती हूँ कि किसी कहानी का स्रोत मौखिक परंपरा है तो लोग मान लेते हैं कि वह कहानी झूठी या अविश्वसनीय होगी, लेकिन यह पूरी तरह से उचित नहीं है। भारत में सदियों तक, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, ऐतिहासिक तथ्य हों या सांस्कृतिक परंपराएं, सब कुछ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में ही संप्रेषित हुआ है। और इसी प्रकार श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की यह कथा भी ब्रज क्षेत्र की समृद्ध मौखिक परंपरा के माध्यम से हमारे पास आई है। 16वीं शताब्दी में एक महान संत हुए स्वामी हरिदास जी। वे एक श्रेष्ठ कवि और दिव्य संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने वृंदावन के पवित्र निधिवन को अपनी तपस्या और साधना का स्थल चुना। कहा जाता है कि वे घंटों तक गहरे ध्यान और कीर्तन में लीन रहते थे। इतनी पवित्रता से गाते थे कि मानो प्रकृति के तत्व भी उन्हें सुनने के लिए थम जाते हों। एक दिन जब वे अपनी दिव्य साधना के लिए लीन थे, उनके शिष्यों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें उस दिव्य रूप की झलक दिखाएं जिन राधा और कृष्ण के वे बार बार अपने गीतों में उल्लेख करते हैं। स्वामी हरिदास जी ने यह बात मान ली। उन्होंने अपने भक्तिपूर्ण विश्वास के साथ गाना प्रारंभ किया। ऐसी आध्यात्मिक तीव्रता से गाया कि राधा और कृष्ण जी उनकी निष्कलंक भक्ति से अभिभूत हो उठे। राधा जी और कृष्ण जी उनके समक्ष प्रकट हुए, परंतु उनकी दिव्यता इतनी प्रखर थी कि वहां उपस्थित लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं सके। चारों ओर केवल दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वामी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर राधा जी और कृष्ण जी ने वहीं उनके साथ रहने की इच्छा प्रकट की, परंतु स्वामी हरिदास जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया कि उनकी दिव्यता को संसार सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे निवेदन किया कि वे एक रूप में विलीन हो जाएं, जिससे वे पूरी भक्ति के साथ उन दोनों की सेवा कर सकें। स्वामी जी की प्रार्थना स्वीकार हुई और राधा कृष्ण युगल स्वरूप में प्रकट हुए। उस दिव्य युगल रूप को आज हम श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं, वृंदावन के प्रिय ठाकुर जी। क्या आपको पता है, स्वामी हरिदास जी को राधा जी की ललिता सखी का अवतार माना जाता है। आज भी बांके बिहारी जी की सेवा और पूजा स्वामी हरिदास जी के वंशजों द्वारा ही की जाती है।